प्रिय भक्तों, जय श्री राम। अब हम रामचरितमानस से आपको रामायण की चौपाइयाँ, दोहे और उनका अर्थ सुनवाएंगे। आप इनको ध्यान से सुने और प्रभु की भक्ति आप सभी को प्राप्त हो। बोलिए जय श्री राम। केहूँ राम गुण गात भारद्वाज सादर सुनऊ, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मानमत। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, भय समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीपी सुंदर सी गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरंग शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमरत हरि श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का मन लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते उन नारद मुनि की शाप की, जो शाप उन्होंने दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डिराना, कामई बोले कीन सन्माना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हरसिए जलचर केतु। नारद मुनि को की ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाया और उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मनमोह असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जगमाई, कुटिल काक इव सबहि डिराई। इंद्र के मन में ये डर हुआ था कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सट, स्वानिनी रखी मृगराज। छीन ले जनि जाड़ जिमी छीन ले जनि जड़ तिमी सुरपति न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख समझे कि वह उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते हैं। लाज नहीं आई तो ही आश्रमी मदन जब गय निज माया, बसंत निर्मय कुस्मित विविध बिटप बहुरंगा। कुंजई भृंगा। जब कामदेव जी उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न कर लिया और तरह तरह के रंग वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे भी गुंजार करने लगे। चली सुहानी त्रिविध ब्यारी, काम किसान बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चल पड़ी। रंभा आदि युवती देवनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहुता अंतरंगा। बहुविधि कीर्णई पान पतंगा, देगी सहाय मदन हर्षाना। कीन से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों को तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने अपने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कुछ मुनि न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। सेम की चाप सकई को दासियो,
बड़े रखवार रमापति जासू। परंतु कामदेव को कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक को भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहत साय सभी अतिमान हारी मन मैन, गह सिजाई मुनि चरण तब कैसुटी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भय नारद मन कचुरोसा, कई वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आयुष पाई, गयो मदन तब सहित साई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही। जैसे सुनकर उन सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि जी को नवाया। तब नारद गौने शिव पाई, जिता काम अहिमति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी ने शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार से इच्छा दी। बार बार बिनुओ मुनि तोहि, जी में यह कथा सुनाय मोहि। तिमि जन हरि सुनावो, कबहु चले प्रसंग दुरायो तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह कथा सुना तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारदई सुहान, भरद्वाज कौतिक सुनऊं हरि इच्छा बलिवान। यदि शिव जी ने हित की इच्छा दी पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतिक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय श्री राम।